स्वतंत्र मेरी भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन हम करते हैं। प्रथम आसन भस्त्रिका हम करेंगे। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। इसी प्रकार प्रतिदिन योगासन करने के लिए जो भक्तजन प्रथम बार सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से योगासन देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। सोशल मीडिया पर ही फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। जो भक्तजन प्रथम दिवस से देख रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। प्रथम आसन भस्त्रिका आसन करेंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। इसी प्रकार पीठ को सीधा रखते हुए सभी भक्तजन करेंगे। इस आसन करने से कई सारे लाभ हैं। श्वसन तंत्र मजबूत होना, पाचन तंत्र मजबूत होना, शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होना, रक्त की धमनियों में और ऊर्जा का संचार होना, चुस्ती और फुर्ती होना, पेट की अतिरिक्त वसा कम होना, अन्य आदि लाभ है इस आसन को करने से। इसी प्रकार प्रातःकाल योगासन करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। प्रातःकाल योगासन सभी को करना है। अन्य लोगों को भी प्रेरित कीजिए ताकि योगासन से उन्हें स्वास्थ्य लाभ हो सके। अपने दिनचर्या में योगासन को जोड़िए। किसी एक समय को निश्चित कीजिए योगासन के लिए। प्रतिदिन योगासन से आपको लाभ ही लाभ होगा। इस प्रकार सभी लोग करेंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं, मध्यम मध्यम गति से करेंगे और जो प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता से गति को घटा बढ़ा सकते हैं। लंबी सांस लेकर फिर धीरे से छोड़ देंगे। लंबी सांस लेकर धीरे से छोड़ देंगे। इससे श्वास अवरोध भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। श्वास लेते समय होता है। इसी प्रकार पीठ को सीधे रखते हुए लंबी सांस लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबी सांस लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करना है ताकि अभ्यास बने। प्रतिदिन इसी प्रकार करते जाएंगे तो आपका अभ्यास बनता जाएगा। अगला आसन कपालभाति करेंगे। पद्मासन में बैठकर कर सकते हैं, पैर को नीचे रखकर भी कर सकते हैं। इस आसन में तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे, तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। इस आसन को करने से जैसे कि नाम है कपाल यानी ललाट, माथा, भाती यानी तेज, माथे का तेज, मुख का तेज बढ़ेगा। इस आसन को करने से श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, पेट की वसा कम होगी, मधुमेह कम होगा, सिर दर्द कम होगा और अन्य आदि लाभ है इस आसन को करने से। इस आसन में तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे तो अभ्यास बनेगा। प्रतिदिन करना है, इसी प्रकार करना है, सभी को करना है, इसी प्रकार करना है। लंबी श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। जो प्रथम बार इस आसन कर रहे हैं, मध्यम मध्यम गति से करेंगे। जो प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता सार गति को घटा बढ़ा सकते हैं। पीठ को सीधा रखना है, श्वास को अंदर लेना है, फिर बाहर छोड़ देना है धीरे से। इसी क्रम में बार बार करते जाना है। जितनी देर तक आप कर पाते हैं तो करेंगे। लास्ट अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। बाएं श्वास नलिका सूर्य नाड़ी है, दाएं श्वास नलिका चंद्र नाड़ी है। सूर्य नाड़ी से शीतलता आती है और चंद्र नाड़ी से ग्रीष्मता आती है। शरीर का संतुलन संतुलित रखती हैं दोनों ही नाड़ियाँ। इस आसन करने से दाएं बाएं मस्तिष्क में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा और शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा। श्वास अवरोध कम होगा, थायराइड जैसी बीमारी में सहायता होगी। हाई बीपी, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, अन्य आदि रोग धीरे धीरे कम होते जाएंगे। प्रतिदिन इसी प्रकार करते जाएंगे। एक श्वास नलिका से लेकर दूसरी से छोड़ देंगे। सभी को इसी क्रम में करना है तो सभी को लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद प्रभु को प्रणाम करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। उसके बाद लंबी श्वास लेते हुए ध्यान मुद्रा में जाएंगे। अन्य विचारों को त्यागते हुए ध्यान करेंगे। केवल केंद्र बिंदु का और ओम के ध्वनि का उच्चारण करेंगे। इसी प्रकार ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ध्यान करने से स्मरण शक्ति, एकाग्रता बढ़ेगी। विद्यार्थी जीवन में ये दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी हैं आप तो आपको लाभ ही लाभ होगा। नहीं कोई व्यवसाय करते हैं तो भी आपको लाभ होगा। मन को एकाग्र करना है। मन को एकाग्र करने के लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और वैराग्य मार्ग। पंचभूतों से बनाए शरीर, जल, वायु, गगन, अग्नि, पृथ्वी, पंच तत्व पंचभूतों में लीन हो जाते हैं तो भारी आवरण स्थूल शरीर का नाश हो जाता है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर जो कुछ समय तक रहकर प्रभु में लीन रहता है। उसके बाद कारण शरीर
पाप पुण्य भोगने के लिए दिया जाता है। ये ज्ञान की दृष्टि है, वैराग्य की दृष्टि से आप देखेंगे समस्त जगत जड़ चेतन जीव परिवर्तनशील है, प्रतिक्षण प्रतिपल परिवर्तित होता रहता है। आप और हम भी इस क्षण भी परिवर्तित हो रहे हैं, परंतु परमात्मा है परिवर्तनशील है। परम सत्यम जगत मिथ्यम, परम सत्य परमात्मा ही, बाकी सब जगत परिवर्तनशील है, इसलिए असत्य है। श्रीमद् भागवत में श्री भगवान वेद व्यास मंगलाचरण में किसको भजें इस प्रश्न का उत्तर उसमें दे रहे हैं आखिरी की पंक्ति में कि सत्यम परम धीमहि, परम सत्य हरि का ध्यान करें, नारायण का ध्यान करें। भगवान एक ही हैं, रूप अनेक धारण करते रहते हैं समय समय पर, परंतु देवी देवता अनेक हैं। इसी भाव का ध्यान करते हुए सभी लोग योगासन प्रातः काल करेंगे और ध्यान मुद्रा करेंगे। इससे मानसिक रूप से भी शांति प्राप्त होगी। हाथों की स्थिति आंखों पर रखेंगे, जब तक गर्म ना हो जाए आंखों की ज्योति बढ़ेगी। ढकना है, केवल दबाना नहीं है। चिपकार कुछ देर रखेंगे 10 से 15 सेकंड, उसके बाद धीरे से हटा लेंगे। जिस भाव से करेंगे उसी भाव का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा। सकारात्मक से करेंगे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक से करेंगे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भाव के लिए भगवान ने श्रीमद् गीता में 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परीक्षते तदम भक्तो परतम अस्नामि प्रेतात्मना। जो भी भक्त मुझे एक फल एक पुष्प जल जो भी सच्चे भाव से समर्पित करेगा, मैं उसे तत्क्षण फल देकर मोक्ष प्रदान करूंगा। आंखों को झपकाते हुए गर्दन घुमाएंगे दाईं ओर बाईं ओर, आगे और पीछे। गर्दन घुमाने से गर्दन की नस नाड़ियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, गर्दन मजबूत होगी। प्रतिदिन इस प्रकार करेंगे। एक अवस्था में रहने के कारण करवट इत्यादि में झटका दर्द हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लगेगा। आंखों को भी झपकाना, आंखों को भी पूरे दिवस में हम झपकाना भूल जाते हैं तो शीतलता प्रदान होगी। कंधे घुमाएंगे आगे की ओर पीछे की ओर। करवट इत्यादि में अधिक बार उठाने से जो अकड़न दर्द हो जाता है धीरे धीरे कम होने लगेगा। रक्त संचार सुचारू रूप से होगा कंधे की नसों में, और कंधे भी मजबूत बनेंगे, खुलेंगे। तो जिस भाव से करेंगे उस भाव से आपके शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। सच्चे भाव से करना है, शुद्ध भाव से। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। उसके बाद पैरों को सीधे करते हुए, हाथों को आगे की ओर करते हुए कलाइया गोल गोल घुमाएंगे और पंजों को ऊपर और नीचे करेंगे। कलाइया गोल गोल घुमाने से कलाई इत्यादि में दर्द और अकड़न आती है, धीरे धीरे कम होती है। कि पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि का दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। सभी को करना है, इसी प्रकार करना है, प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन करने से ही अभ्यास बनेगा। इसी क्रम में करते जाएंगे, सभी को करना है, इस प्रकार करते जाएंगे। उसके बाद हाथों से पंजों को छुएंगे। शरीर में लचीलापन भी अति आवश्यक है। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा, लचीलापन भी बढ़ेगा। इसी प्रकार करते हैं, जितनी क्षमता है उतना ही आगे झुकेंगे। प्रतिदिन करने से लचीलापन बढ़ता जाएगा। उसके बाद पीठ के बल लेटते हुए पवन मुक्तानासन करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे। धीरे से दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए धीरे धीरे छाती की ओर लाएंगे। दोनों हाथों को उठाते हुए घुटने को दबाएंगे और नासिका को घुटनों की ओर लेके जाएंगे। कुछ क्षण इस अवस्था में रोकेंगे, श्वास लेते रहेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे। शासन करने से वायु संबंधी रोगों से मुक्त रहेंगे, जैसे गैस, एसिडिटी, पेट फूलना अन्य आदि रोग। इसलिए शासन का नाम पवन मुक्तानासन है। शासन करने से पाचन तंत्र भी मजबूत होगा और पीठ इत्यादि में भी आपको मजबूती आएगी। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे। जितनी देर तक कर पा रहे हैं 10 से 15 सेकंड कम से कम करेंगे। जैसे जैसे प्रतिदिन करते रहेंगे क्षमता बढ़ती जाएगी, तो अवधि भी आप बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे प्रतिदिन करते रहेंगे और श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से। इसी प्रकार प्रतिदिन करना है। वायु संबंधी रोगों से लोग ग्रसित रहते हैं, तो इस आसन करने से आप उन रोगों से मुक्त हो जाएंगे। नीचे रख देंगे गर्दन को, फिर दोबारा से पुनः उठाएंगे। धीरे से नासिका घुटनों को लाएंगे, कुछ क्षण रोकेंगे उसी अवस्था में। धीरे धीरे श्वास लेते रहेंगे। आसन करने से वायु संबंधी रोगों से आप मुक्त रहेंगे। आमतौर पर जैसा कि देखा जाता है कि वायु संबंधी रोग सभी वर्गों में देखे जा रहे हैं, युवावस्था में, वृद्धजन में, बालजन में, सभी में। तो इस आसन करने से उन सभी प्रकार के रोगों से आप मुक्त रहेंगे। उसके बाद पैरों को नीचे रखते हुए थोड़ा सा आगे करते हुए सेतुबंधन आसन करेंगे। पीठ को बीच से उठा देंगे
और हाथों से एड़ी को छुएंगे। धीरे से उठा देंगे, जितना ऊपर उठा पर उतना ऊपर उठाएंगे और श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से अपनी क्षमता अनुसार। शासन को करने से पीठ में लचीलापन आएगा, कंधे कमर गर्दन सभी मजबूत होंगे, फेफड़े और छाती के मसल खुलेंगे, श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी फेफड़ों में, ग्लूट मसल हैमस्ट्रिंग काफ मसल सभी मजबूत होंगे, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, थायराइड हार्निया जैसी बीमारी में सहायता होगी और त्वचा में चमक आएगी और रक्त संचार सुचारू रूप से होगा रक्त की धमनियों में। इसी प्रकार प्रतिदिन करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। रीढ़ की हड्डी भी अपनी वास्तविक अवस्था से अगर हट गई है तो पुनः उस अवस्था में आ जाएगी। धीरे से नीचे रख देंगे, एक बार फिर पुनः ऊपर की ओर उठाएंगे, श्वास लेते रहेंगे, श्वास लेना ना भूलें। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे तो सभी को लाभ ही लाभ होगा। जितनी देर तक उठा पा रहे हैं उतनी देर तक उठाएंगे, जितना ऊपर उठा पा रहे हैं उतना ऊपर उठाएंगे। श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से, संतुलन बना कर रखेंगे, सावधानी के साथ करेंगे, प्रतिदिन करेंगे। इसी प्रकार करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। जैसे कि देखा जाता है पीठ इत्यादि के दर्द से, घुटनों के दर्द से लोग ग्रसित रहते हैं, तो इस आसन को करने से भी आपको लाभ होगा। उसके बाद चक्रासन करेंगे, हाथों कंधों को शामिल ले जाते हुए पीठ को सावधानी से सहायक की सहायता वस्तु का सहारा लेते हुए ऊपर की ओर उठा देंगे, ईड़ी के बल रख देंगे। शासन करने से कंधे कमर गर्दन से मजबूत होंगे, पीठ में लचीलापन आएगा, ग्लूट मसल हैमस्ट्रिंग काफ मसल भी मजबूत होंगे, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, थायराइड और हार्निया जैसी बीमारी में सहायता होगी और अन्य आदि लाभ। इस आसन करने से बहुत ही सावधानी के साथ करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। उसके बाद ऊर्ध्व सर्वांगासन करेंगे, दोनों पैरों को मिलाते हुए छाती को लेंगे, सीधे कर लेंगे, धीरे से निचले भाग को ऊपर की ओर उठा देंगे, हाथों को कमर पर रख लेंगे, श्वास लेते रहेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे। शासन करने से कोहनी कंधे कमर गर्दन पीठ सभी मजबूत होगी, पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, शरीर के सभी अंगों में रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगेगा। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे तो आप सभी को लाभ होगा। संतुलन बना के रखेंगे, प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा। बहुत ही सावधानी के साथ सहायक की सहायता वस्तु का सहारा लेकर आप करेंगे। ये प्रथम बार करें, धीरे से नीचे की ओर रख देंगे पैरों को, एक बार फिर पुनः ऊपर की ओर उठाएंगे, धीरे से छाती को लाते धीरे से ऊपर की ओर उठा देंगे, इसलिए भाग को उठा देंगे, हाथों को कमर पर रख देंगे और पैरों को सीधे कर लेंगे, संतुलन बना के रखेंगे। प्रतिदिन करेंगे, इसी प्रकार अभ्यास बनता जाएगा। धीरे से नीचे लाएंगे और धीरे से रख देंगे। उसके बाद हलासन करेंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे, धीरे धीरे दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे और धीरे से रख देंगे और दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। जितनी देर कर पा रहे उतनी देर करेंगे, श्वास लेते रहेंगे। शासन करने से पीठ में लचीलापन आएगा, पैरों की अधिक वसा कम होगी, पेट की भी मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, थायराइड और हार्निया जैसी बीमारी में सहायता होगी, नर्वस सिस्टम मजबूत होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, लचीलापन बढ़ेगा शरीर में, ग्लूट मसल हैमस्ट्रिंग काफ मसल भी मजबूत होंगे और अन्य लाभ में इस आसन को करने से। इसी प्रकार प्रतिदिन करते रहेंगे तो आप सभी को लाभ होगा। धीरे से पैरों को आगे की ओर लाएंगे और धीरे से रख देंगे, एक बार फिर पुनः से करेंगे, दोनों पैरों को धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे, बहुत ही सावधानी के साथ संतुलन बनाए रखते हुए धीरे से रख देंगे और श्वास लेते रहेंगे, दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे, प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास बनता जाएगा। इसी प्रकार करना है, सभी को करना है। दोनों पैरों को वापस से आगे की ओर लाएंगे, धीरे से रख देंगे। उसके बाद उत्थानासन करेंगे, दोनों पैरों को मोड़ते हुए एड़ी के बल रख देंगे और पंजों के बल रख देंगे, हाथों को कंधों की दिशा से पीछे को लाते हुए एड़ी पर रख देंगे, धीरे से रख देंगे। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आपको लाभ होगा। पीठ को झुकाते हुए हाथों से एड़ी को छुएंगे, पीठ को झुकाएंगे, कंधे कमर गर्दन से मजबूत होंगे, पीठ इत्यादि में नसें दबने से दाव जाता धीरे धीरे खुलने लगेगा, नाभि के जो थड़े मजबूत होंगे, रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी और ग्लूट हैमस्ट्रिंग काफ मसल सभी मजबूत होंगे, गर्दन मजबूत होगी, पीठ इत्यादि करने समस्याएं भी धीरे धीरे कम होती जाएंगी। उसके बाद पैरों को मोड़ते हुए हाथों को पैरों पर रखते हुए घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। इसी क्रम में करेंगे, सभी को करना है, लचीलापन बढ़ेगा शरीर में। इसी
इसी प्रकार प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा। इसी प्रकार करते जाएंगे, सभी को करना है। उसके बाद हाथों को मोड़ कर करेंगे, हाथों को मोड़ कर करेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। हाथों को मोड़कर करेंगे, मस्तिष्क के सड़े में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा। गहरी निद्रा, अच्छी निद्रा आएगी। सभी करेंगे, इसी प्रकार करेंगे, प्रतिदिन करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद पद्मासन में बैठते हुए तुलासन करेंगे। हाथों को पैरों के निकट रखते हुए लंबी सांस लेते हुए अपने भार को धीरे से उठा देंगे ऊपर की ओर। जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे, संतुलन बना कर रखेंगे। शासन करने से कलाई, कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होंगे। पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। बलिष्ठता आएगी शरीर में, शरीर का संतुलन भी बेहतर होता जाएगा। इसी प्रकार सभी लोग करेंगे। तो इसी प्रकार प्रभु दर्शन योगासन करने के लिए साधना वैद्य भक्ति चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब पर कमेंट कर, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।